वेलकम सभी को इस मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक चैप्टर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इस चैनल पे आपको एकदम शॉर्ट में पूरा कॉन्सेप्ट और चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं। मैं पॉइंट वाइज पढ़ाऊँगा, उसके बाद एमसीक्यू भी रहेगा, समरी भी रहेगा, क्वेश्चन भी रहेगा, एमसीक्यू भी। एकदम इजी वे में मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, पहला में क्या लिखा है देखिए। पार्ट 1, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल 1 to 4। आर्टिकल हमारा जितना भी है वो मैं पार्ट में डिवाइड किया हूँ, एकदम इजी वे में आपको समझ में आएगा। देखिए पार्ट 1 पे क्या लिखा है। आर्टिकल 1 पे लिखा है इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी आर लिस्टेड इन द फर्स्ट शेड्यूल। हमारा शेड्यूल भी है, आर्टिकल्स भी है, तो ये फर्स्ट शेड्यूल में लिखा गया है। 2 नंबर पे देखते हैं हम लोग। 2 नंबर पे लिखा है आर्टिकल 2, पार्लियामेंट कैन एडमिट न्यू स्टेट इनटू इंडिया। एग्जाम्पल सिक्किम जॉइन 1975। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए एक कॉपी और पेन लेके। मतलब पार्लियामेंट का पावर है एक नया स्टेट डेवलप करने के लिए, एक नया स्टेट बना सकता है, उसे मतलब तोड़ भी सकता है, जॉइन भी कर सकता है। एग्जाम्पल इधर पे दिया गया है। तीसरा आर्टिकल देखते हैं। देखिए तीसरा आर्टिकल पे बोला गया है कि आर्टिकल 3, पार्लियामेंट कैन क्रिएट ए न्यू स्टेट, चेंज नेम, एरिया और बाउंड्री ऑफ स्टेट्स। मैंने आपको अभी बताया। आर्टिकल में 3 में बोला है चेंज नेम, एरिया और बाउंड्री ऑफ स्टेट्स। जो 4 नंबर आर्टिकल देखते हैं। 4 नंबर आर्टिकल पे बोला गया है, देखिए लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 डू नॉट नीड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। इसे भी आप इम्पोर्टेंट, मैं इतना कम समय में आपको समझा दूंगा, आपको सिर्फ नोट डाउन करना है तो आपको याद हो जाएगा। और ये चैप्टर आपके लिए एनटीपीसी हो, एसएससी हो, और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सबके लिए ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको ज़रूर इससे बेसिक कॉन्सेप्ट तो जानना ही चाहिए। चलिए अब की पॉइंट्स देखते हैं। तो देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी है, बहुत इजी, वही कॉन्सेप्ट था। नंबर 1 पे देखिए, इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसे आप रट लीजिए। 2 नंबर, विच आर्टिकल डील्स विथ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। आर्टिकल 3, कैन पार्लियामेंट चेंज स्टेट बाउंड्रीज। मैंने आपको अभी बताया, यस। दूसरा देखते हैं। देखिए 4 नंबर के में क्या बोला गया, विच शेड्यूल कॉन्टेन द लिस्ट ऑफ यूनियन टेरिटरीज। इसका मतलब यूनियन टेरिटरी होता है फर्स्ट शेड्यूल में ही, ये भी आपको पता है। तो पार्ट 1 का एमसीक्यू करते हैं। चलिए देखिए क्या बोला है, इंडिया इज़ अ यूनियन स्टेट मेंशन इन आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 पे ये इम्पोर्टेंट है, आप नोट डाउन कीजिए ये सब। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दूसरा पॉइंट देखते हैं, पावर टू क्रिएट अ न्यू स्टेट लिव्स विथ पार्लियामेंट। 3 नंबर एमसीक्यू देखते हैं। देखिए 3 नंबर एमसीक्यू में बोला गया है, व्हिच आर्टिकल अलाउ पार्लियामेंट टू चेंज स्टेट बाउंड्रीज। कौन सा? आर्टिकल 3। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन कीजिए, जरूर कीजिए इसे। 4 नंबर देखते हैं हम लोग। 4 नंबर तो नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 के बारे में, सिटीजनशिप।
आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ। पहले वाले आर्टिकल पार्ट 1 में 1 से लेके 4 तक ये मतलब हमारे इंडिया का जो मैप, बाउंड्रीज, स्टेट्स के बारे में बताया गया है। और पार्ट 2 में जो है 5 से लेके 11 तक हम लोग को इधर में बोला गया है कि हम लोग जो हु इज़ द सिटीज़न ऑफ इंडिया, इसके बारे में बताया गया है, कौन कौन सिटीज़न हैं। तो देखिए अब पार्ट 2 पढ़ेंगे हम लोग। आर्टिकल 5 देखिए, सिटीजन एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1950। आर्टिकल 6 देखिए, सिटीजनशिप ऑफ पीपल हु मार्च्ड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। आर्टिकल 5 में जो कॉमर्समैन के बारे में बताया गया 1950, और आर्टिकल 6 में जो सिटीजन हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, इसे आप याद कर दीजिए। ये पॉइंट देखिए, आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 देखिए, इसमें डिफरेंस है। पार्टिकल माइग्रेट मतलब सिटीजन माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। और 3rd नंबर आर्टिकल पे देखिए, पीपल हु माइग्रेट पाकिस्तान बट रिटर्न टू इंडिया। देखिए इसमें थोड़ा डिफरेंस है, आपको ये रख लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। आर्टिकल 8 देखते हैं। देखिए आर्टिकल 8 में बोला गया है सिटीजन्स ऑफ इंडिया लिविंग आउटसाइड इंडिया। आर्टिकल 9 में क्या बोला गया है, इफ़ अ पर्सन टेक फॉरेन सिटीजनशिप इंडिया सिटीजनशिप एंड। ये आपको बताया गया है आर्टिकल 9 में। और देखिए आर्टिकल 10 आर्टिकल 10 में क्या बोला गया है, देखिए आर्टिकल 10, सिटीजन कॉन्टिन्यूज सब्जेक्ट टू लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। ये कॉन्टिन्यू करता है जो पार्लियामेंट से बना गया है। आर्टिकल 11 में देखते हैं, पार्लियामेंट हैज़ पावर टू मेक लॉज ऑन सिटीजनशिप। एग्जाम्पल सिटीजनशिप एक्ट 1950। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आता है MCQ में। और दूसरा देखते हैं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 2 के बारे में। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ सिटीजनशिप। पार्ट 2 मैंने आपको पहले ही बताया। दूसरे नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच एक्ट गवर्न इंडियन सिटीजनशिप टुडे। एक्ट 1995, सिटीजनशिप एक्ट 1995। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप मतलब पॉइंट आउट कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं, 3 नंबर पे बोला गया है, टेकिंग फॉरेन सिटीजनशिप लीड टू लूज ऑफ इंडियन सिटीजन। अगर आप कोई विदेशी सिटीजनशिप लेते हैं तो इंडियन सिटीजनशिप आपका कट आउट हो जाएगा। 4 नंबर क्या गया है, हु हैज़ द पावर टू मेक सिटीजनशिप लॉ। पार्लियामेंट। एक बेसिक और कॉन्सेप्ट है, आपको इसे याद कर लेना है, ठीक है। और मैं आपके लिए इतना मतलब मेहनत कर रहा हूँ, आपको सब्सक्राइब जरूर करना है मेरे चैनल को। देखिए तो हम लोग MCQ करेंगे पार्ट 2 के। सिटीजनशिप इज डिस्क्राइब इन व्हिच ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा है, पार्ट 2। दूसरा देखते हैं, आर्टिकल 9 इज रिलेटेड टू लूज ऑफ इंडियन सिटीजन मतलब सिटीजनशिप। इसे याद कर लेना है। ये मतलब बेसिक क्वेश्चन है, ये कई बार आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपके लिए बहुत हेल्प होगा। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को हर टाइम देखते रहिए, नोट डाउन कीजिए। ये मैं बहुत प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन करा रहा हूँ इधर पे। पार्लियामेंट पावर ऑन सिटीजनशिप इज अंडर आर्टिकल 11, ठीक है। दूसरा देखते हैं, अब देखिए जो जो इम्पोर्टेंट था मैं कराया, अब इसको समझने की बारी आ गया है। देखिए क्या लिखा है, लाइन रिवीजन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम।
पार्ट 1 पे मैंने आपको बताया यूनियन टेरिटरी एंड पार्ट 2 सिटीजनशिप। इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स, न्यू स्टेट फॉर्म बाय पार्लियामेंट, सिटीजनशिप लॉ 1955 एक्ट। ये आपको पूरा रट लेना है तो हो जाएगा आपका। तो और अगर ऐसा आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।